गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th चैप्टर नंबर 7 यह कदम का पेड़। इस चैप्टर में माँ और बेटे का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। माँ बच्चा अपनी माँ के साथ कैसे अटखेलियाँ करता नजर आता है। तो यही बात इस चैप्टर में कही गई है। स्टार्ट करते हैं। यह कदम का पेड़, कदम एक पेड़ होता है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तीरे मतलब निकट, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि यह यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी इस पेड़ पर बैठकर कन्हैया की तरह धीरे धीरे बैठता। बच्चा कहता है कि माँ, काश यह पेड़ हमारी यमुना के किनारे होता तो मैं भी कन्हैया की तरह धीरे धीरे उस पेड़ पर बैठता। ले लेती यदि तुम बांसुरी, तुम देव पैसे बागी, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। और वह कहता है कि तुम 2 पैसों में बांसुरी ले लेती तो यह कदम की डाल मेरी बांसुरी सुनकर नीचे को झुक जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। और मैं तुमसे कुछ नहीं कहता और मैं चुपके छुपकर आता और नीची डाली पर, जैसे नीचे डाली नीचे हो जाती मेरी बंसी की सुनकर, और उस नीची डाली पर अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, नीची डाली से ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और फिर मैं उस डाली पर बड़े आनंद से बांसुरी को बजाता और अम्मा अम्मा कहकर अच्छे स्वर, उस स्वर में मैं तुम्हें बुलाता, बंसी की मधुर स्वर में अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में फिर से छिप जाता। कवि कहते हैं, सुन मेरी बंसी को माँ, तुम कितनी खुश हो जाती, मेरी बंसी को सुनकर माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। फिर मैं जब बंसी बजा रहा होता तो तुम काम छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आती। तुमको आती देखकर मैं बंसी को छुपा लेता, तुमको आता देख मैं बंसी को छुपा लेता और फिर एक बार माँ कहकर पत्तों में जाकर छिप जाता। तुम हो चकित देखती, चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तक कदम के नीचे तक आ जाती। व्याकुल मतलब परेशान, चकित मतलब आश्चर्य। तुम आश्चर्य होकर चारों ओर मुझको देख नहीं पाती, जैसे ही तुम चारों ओर मेरी तरफ देखती तो तुम मुझे पाती नहीं थी, वहाँ पर मैं नहीं मिलता। व्याकुल सी, और फिर तुम कदम के नीचे आकर व्याकुल मतलब बेचैन हो उठती, अब तुम मुझे वहाँ पर न पाकर बेचैन सी हो उठती। पत्तों का मरमर स्वर सुनकर जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देखकर ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। और जब पत्तों की मरमर मतलब पत्तों की चरमर आवाज सुनकर जैसे ही तुम आंख उठाकर ऊपर देखती तो उस ऊपर डाली पर मुझे देखकर बहुत ही घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, जब तक मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। और तुम गुस्सा होती और गुस्सा होकर मुझे बहुत डांटती, और जब मैं नीचे नहीं उतरता तो मुझसे कहती कि मुन्ना राजा नीचे उतरकर आजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो माँ घबरा कर कहती कि बेटा नीचे उतर आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी, नए खिलौने माखन और मिश्री का अच्छा वाला दूध मैं तुम्हें पिलाऊंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। मैं हंसकर फिर सबसे ऊपर डाली पर चढ़ जाता, माँ को देखकर फिर सबसे ऊपर डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। और फिर मैं उस पेड़ के पत्तों पर छिप जाता और वहीं जाकर फिर से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। मतलब बहुत बुलाने पर भी जब नीचे उतरकर मैं नहीं आता तब माँ का हृदय
तब वह कहता है कि माँ आपका हृदय बहुत ही दुखी हो जाता, जब मैं पेड़ से उतरकर नहीं आता तो माँ का हृदय बहुत दुखी हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करती बैठी आंखें नीचे। तब तुम आंचल फैलाकर, अपना आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और भगवान से यही प्रार्थना करती और भगवान से आंख नीचे मेरी दुआ की विनती करने लगी कि कैसे भी ये नीचे उतर आए। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, और फिर मैं तुमको ध्यान में लगा देखकर, भगवान के ध्यान में लगा देखकर नीचे 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 उतरता और तुम्हारे आंचल में फिर से छुप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर पर माँ खुश हो जाती जब मेरे मुन्ने राजा को गोद में ही पाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोद में ही पाती। और फिर तुम घबराकर एकदम आंखें खोलती, तब मुझे देखकर खुश हो जाती और कहती, और मतलब अपने छोटे मुन्ने राजा को गोदी में देखकर बहुत ही खुश होती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगरवा होता यमुना तीरे। और इसी तरह हम और तुम धीरे धीरे किसी जमाने में खेल खेला करते, हम और तुम खेल खेला करते और यह कहते कि माँ काश यह कदम का पेड़ हमारे यमुना के निकट होता। तो इस चैप्टर में माँ और बेटे की वार्तालाप का वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह पोएम लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आप इसको एक बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके मैसेज किया कॉल करके पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।